हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। और यहाँ पे मैं आई थी अपने भाभी के यहाँ। हेलो करिए। हेलो 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 नहीं, हाथ दिखा के आप करिए। हेलो टिफिन निकाल के हेलो। नहीं हेलो करो, हेलो करो। स्वागत है। चलिए देखिए, चलिए मामू से मिलवाते हैं। मामू इधर। हेलो 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 पीहू हेलो करो। चलो अब मिलवाते हैं पूरे परिवार हम तो यूँ चले बबी से। कैसी हो आप? इसमें बोलो। भाई, मैं वहाँ से फेंकूंगी। यहाँ पे पीहू स्कूल से आ चुकी है और मैं उसको कपड़े पहना रही थी, स्कूल ड्रेस निकाल के। और ये कंबल वगैरह जो बिखरा पड़ा है ना, ये सब मैं इसीलिए नीचे रखी थी क्योंकि ये मैं बेड से उतारी हुई थी। बेडशीट है तो इसको मैं नीचे इसीलिए रखी थी क्योंकि मेरे वॉशिंग मशीन में कोई प्रॉब्लम है जिससे पानी बाहर निकल जा रहा है। तो मैं नीचे उसको रखी थी कि पानी उसमें आ जाएगा, कंबल से पूरा पानी हट जाएगा। इसीलिए मैं उसको थोड़ी देर के लिए नीचे रख दी थी उसके पास में, क्योंकि इलेक्ट्रिक चीज़ है तो ऐसा डर लगता है जैसे करंट सा लगता है पानी की वजह से। तो इसका मैं जगह चेंज करने की सोच रही हूँ। यहाँ पीहू आई थी स्कूल से तो मैं उसको कपड़े घर का पहना रही थी और वो कूद रही थी। मैं ही जाती हूँ उसको स्कूल से लेने, पर मैं दिखा नहीं पाती हूँ, पॉसिबल नहीं हो पाता है। यहाँ मैं उससे कुछ बातें कर रही थी और कपड़े पहना रही थी। मैं उसका केयर शुरू से ही अकेले ही की हूँ और काफ़ी अच्छे से मैं कर पाती हूँ। ऐसे में लगता नहीं था मुझे कि हाँ मुझसे हो पाएगा, पर मैंने कहीं नहीं सोचा होगा उससे ज़्यादा मैं उसका केयर करती हूँ। क्योंकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो अगर बच्चे होने के बाद बच्चे ही हैं। इसीलिए उसके बाद सुबह में वो सोई रहती है, फटाफट से मैं उसको जगा के तैयार करके भेज देती हूँ। फिर मैं आती हूँ तो काम वगैरह करने लगती हूँ। तो आज मुझे टाइम नहीं मिला था कि मैं कंबल को फ़ोल्ड करके रखूँ। तो मैं आने के बाद, स्कूल से लेने के बाद कंबल फ़ोल्ड की थी। वो इधर मैं मशीन में कपड़े लगा दी थी। और ये जो मैं जैकेट पहनी हूँ ये ऊपर चला गया है, काफ़ी खिंच गया है। मुझे पता नहीं था कि ये ऊपर हो गया है। तो स्वेटर पूरा खींच के ऊपर चला गया है तो पूरा एकदम सा मोटा सा बॉडी लग रहा है। कोई नहीं, चलिए यहाँ पे मशीन में कपड़े डाली थी। प्रॉब्लम ये आ रही है कि मशीन से पानी बाहर आ रही है। तो मैंने बस धुल गया था, मैं खंगालने के लिए उसको बाहर निकाल रही थी कि हाँ खंगाल दूँ। मैं बाथरूम में कपड़े पूरा खंगाल के फिर से रख दूँगी कि सूख जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इस मौसम में मेन दिक्कत कपड़े के सुखाने में ही है कि जल्दी सूखते नहीं हैं। वो भी उलेन के कपड़े जो मोटे मोटे होते हैं तो वो सारे कपड़े सूखते नहीं हैं जल्दी। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत सुखाने का ही होता है। तो इसीलिए मैं खंगाल के ला के और फिर से मैं रख रही थी उसमें सुखाने के लिए। बाहर मैं इसीलिए खंगाली थी कि पानी फिर से बाहर आ जाता, वो अच्छा नहीं लगता है, चारों तरफ पानी पानी हो जाता है। तो उसमें फटाफट मैं कपड़े रख देती हूँ। और मैं गई हुई थी, जो ब्लॉग में आप लोगों ने देखा है, तो मैं गई थी अपने भाभी के घर। भाभी यानी कि जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता देती हूँ। हम 2 देवरानी जेठानी हैं जो कि हम लोग आसपास में ही रहते हैं, ज़्यादा दूर पे नहीं रहते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर में रहते हैं। तो उस क्या होता है कि हमारी छुट्टियां पड़ती है तो हम लोगों का आना जाना लगा रहता है सैटरडे संडे को। और वैसे भी बीच में भी हम लोग आते जाते रहते हैं। तो वही मैं गई थी तो मैं सोची थी कि मैं अपने परिवारजन से आपको मिलवाऊं, क्योंकि यहाँ पे मेरे सास ससुर रहते नहीं हैं, हम ही देवरानी जेठानी रहते हैं। तो मैं जाना आना तो मेरा हमेशा होता है, पर मैं ब्लॉग में नहीं लेती हूँ क्योंकि क्या होता है कि पता नहीं चलता कि कोई कौन कंफर्टेबल है कौन नहीं है। तो इसके वजह से मैं ब्लॉग में लेती नहीं हूँ सबको। तो धीरे धीरे सब हो जाएंगे, क्योंकि पहला ऐसा होता है कि पहला ब्लॉगिंग मैं ही शुरू की हूँ घर में। कोई कैमरे के सामने या सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, लेकिन मैं ही हूँ। शुरू की हूँ मैं। आप लोगों का सपोर्ट और प्यार रहा तो बहुत आगे तक जाएंगे।
तो अपने पूरे फैमिली से मैं मिलवाऊंगी। और पीछे वाले वीडियो जो देखे होंगे ब्लॉग, वो तो देखे ही होंगे, पर जो नहीं देखे होंगे उनके लिए मैं बोली हूँ। मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो मैं सबको मिलवाऊंगी, पर आप लोग प्यार और सपोर्ट दीजिए। यहाँ पे मेरे कपड़े सूख चुके थे और मैं जो बचा हुआ पूरा कपड़ा एक दिन गैप करके धोई थी, तो इसीलिए आधा तो मैं निकाल ही दी थी, क्योंकि पूरा मशीन भर गया था। तो जो बचा हुआ कपड़ा था वो सब मैं रख रही थी कपड़े, और जो मैंने सूखने के लिए रखा था वो मैं ले जाके छत पे डालूँगी। छत पे इतने ज़्यादा कपड़ा हो जाते हैं कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ छोटे सॉक्स वगैरह या टॉवेल वगैरह, छोटी छोटी जो होती हैं हैंकी, वो रखने के लिए मैं जुगाड़ कर रही हूँ। देखिए आप लोग वीडियो में बने रहिए क्या बनता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ। पहले मैंने एक छोटा सा थैला ले लिया, फिर जो जूते या चप्पल के डब्बे आते हैं उसको मैंने अच्छे से क्लीन करके थैलों को मैं चारों तरफ से सिल लूँगी सुई धागे से। और सुई धागे से सिलने के बाद क्या होता है कि अच्छी तरीके से उसके अंदर भी आप डाल लो, थैला डाल लो। ऐसे क्या होगा कि सॉक्स वगैरह जो होते हैं वो मोड़ मोड़ के उसमें डाल दो, तो वो ढूंढना नहीं पड़ता है। नहीं तो कपड़े में अलमीरा में अगर कहीं रख दो तो फिर टाइम पे ढूंढने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो मेरा मानना है कि ऐसे रखने से एक तो सेफ रहेगा, उसके बाद आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप इस डब्बे को कहीं रख सकते हो, या तो ढक दो या अलमीरा में रखो, तो वैसे भी रख सकते हो। तो इसको देखिए आप लोग कितना प्यारा बन के तैयार हो। यहाँ पे मेरे डब्बे बन के तैयार है। मैंने सारे सॉक्स को मैं ले आई हूँ और सारे सॉक्स को फोल्ड कर करके, पीयू के ज़्यादातर छोटे छोटे सॉक्स होते हैं जो कि गुम हो जाते हैं, वो मिलते ही नहीं, या तो इस अलमीरा में या उस अलमीरे में गुम हो जाता है। और पतिदेव का सॉक्स होता है तो वो जाने के टाइम ढूंढते हैं, धो के रखो, फिर मिलता नहीं है और काफ़ी लेट लग जाता है ढूंढने में। तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये जुगाड़ अच्छा रहेगा। वैसे मेरे पास इधर साइड साइड से लगाने के लिए नहीं थे कपड़े, नहीं तो मैं साइड साइड से भी लगा कर सिल लेती, पर अंदर लगाने के लिए वो हो गया था, अंदर हो लग गया था। तो मैं सबका सॉक्स इसमें फ़ोल्ड कर कर के रख रही हूँ। वैसे मेरे लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इन दोनों जन का सॉक्स काफ़ी वो हो जाता है, इधर उधर छोटा छोटा सॉक्स पीहू का गुम हो जाता है। तो देखिए मैं सब ढूंढ ढूंढ के ले आई थी और सबको अलग अलग कर रही थी। जो नहीं पहनने वाला है उसको अलग कर रही थी, जो पहनने वाला है उसको मैं डाल रही थी उसमें फ़ोल्ड कर कर के। और ये जो नए नए ख़रीद के आए थे इसको भी मैंने, क्योंकि ये पहनने के टाइम ढूंढना पड़ता है, तो इसीलिए मैं इस सब को फ़ोल्ड करके डाल दे रही हूँ इसमें। ये काफ़ी अच्छा, हद तक अच्छा है, क्योंकि आप लोग ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, आप बना के रखिए, अच्छा रहता है, इकट्ठा रहता है, ढूंढना नहीं पड़ेगा। मैंने सबका तह लगा के रख दिया सॉक्स, पीहू के लिए भी और उनके पापा के लिए भी। मेरे भी हैं एक दो सॉक्स जो कि उसमें मैं डाल दी हूँ। और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये मैं दिखा रही हूँ, हैंकी वगैरह है तो मैंने सोचा कि नहीं, हैंकी नहीं डालते हैं, क्योंकि हैंकी रखने के लिए तो जगह है ही है। अब वैसे पीहू को ज़्यादा ज़रूरी पड़ता है, स्कूल में ले जाना पड़ता है हैंकी, तो उसके लिए मैं अलमीरा में जगह बना के रखी हूँ। तो हैंकी मैं नहीं डाल रही हूँ सॉक्स के बीच में। तो यहाँ पे पूरा सॉक्स मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया और हैंकी मैं अलग रख लेती हूँ, क्योंकि हैंकी और ज़्यादा है लेकिन वो अलग है। ये सारे जो कूड़ा कबाड़ निकले हुए थे उसको मैं अलग कर लूँगी। और देखिए आप लोग, इतना प्यारा, इतना अच्छा लगा था, मुझे बहुत ही पसंद आया जुगाड़ ये। और इसमें से एक सॉक्स बाहर गिर गए जिसकी वजह से हम लोग हंसने लगे, पर ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। आप लोग देखिए। और अरे